Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain part 2 of the lesson Midnight Visitor, lesson number 3, Footprint Without Feet, class 10th. Okay, so आगे क्या होता है? What happened later? What happened next? Ozibel moved to an armchair and sat down heavily. अब Ozibel थोड़ा मोटा तो होता ही है, वो अब क्या करता है, जो वहाँ पर चेयर होती है वहाँ पर जाकर बैठ जाता है. I am going to raise the devil with the management this time and you can bet on it. और ये बोलता है कि जो होटल का जो मैनेजमेंट है मैं उसको अब धमकाऊंगा, डराऊंगा, ये बात बोलूँगा और तुम इस बात की शर्त लगा सकते हो. ही सेड ग्रिमली, और वो काफ़ी कठोरता से बोलता है. ग्रिमली मतलब कठोरता से. ठीक है. दिस इज़ द सेकेंड टाइम, और वो बोलता है कि ये दूसरी बार हुआ है. इन द मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी. कि ये दूसरी बार हुआ है और कोई इस बालकनी से मेरे रूम के अंदर आया है. न्यूसेंस मतलब परेशानी. ठीक है. फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम. अब फॉलर देखता है कि इस रूम में तो सिर्फ एक खाली सिंगल विंडो ही है. इट वॉज एन ऑर्डनरी विंडो, एक सामान्य सी विंडो थी वो. अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जहाँ से ये दिखाई दे रहा था कि रात हो रही है. ठीक है, रात का दबाव दिखाई दे रहा था वहाँ पे. बैल्कनी, मैक्स सेट. मैक्स बोलता है बैल्कनी विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन. इन्फ्लेक्शन होता है चेंज इन वॉइस, तो आवाज़ में थोड़ा सा इन्फ्लेक्शन लेके वो बोलता है बैल्कनी. नो अ पास की. फिर बोलता है नहीं, एक मास्टर की है मेरे पास, एक पास की वजह से मैं अंदर आया हूँ. आई डिड नॉट नो अबाउट द बैल्कनी. मुझे नहीं पता था बैल्कनी के बारे में. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नॉन. ये मुझे किसी ट्रबल से, किसी परेशानी से बचा सकती थी अगर मुझे पता होता तो. इट्स नॉट माई बैल्कनी, ये मेरी बैल्कनी नहीं है. ओजिबल सैड, ओजिबल बोलता है विद एक्सट्रीम इरिटेशन, काफ़ी इरिटेट होकर, काफ़ी परेशान होकर. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये अगले जो अपार्टमेंट है उसकी बालकनी है. ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलर, और फॉलर की तरफ वो देखता है. एक्सप्लेनेटरी मतलब विवरण से. यू सी, ही सेड. तुम देखो, तुमने देखा, वह बोलता है. दिस रूम यूज टू बी द पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट. अब ये जो रूम है पहले ये एक बहुत बड़ा रूम होता था. एंड द नेक्स्ट रूम, और जो दूसरा जो रूम है वो थ्रू दैट डोर देयर, उस दरवाजे के बाहर, यूज टू बी द लिविंग रूम. वो यहाँ पर एक लिविंग रूम होता था वो. ठीक है. इट हैड ए बैल्कनी, और यहाँ पर एक बैल्कनी होती थी. विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जिसको अब कहाँ पर जो कि कहाँ तक थी, मेरी जो विंडो थी वहाँ तक थी. You can get on to it from the empty room 2 doors down. You can get in. एक खाली कमरे से, जो खाली कमरा है वहाँ के जो 2 दरवाजे नीचे हैं वहाँ से तुम यहाँ पर आ सकते थे. एंड somebody did, और कोई आया भी था लास्ट मंथ, आखिरी महीने में कोई आया भी था. द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, और मैनेजमेंट ने ये प्रॉमिस भी किया था, वादा किया था कि इसको हम बंद कर देंगे, बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने नहीं किया. मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर. मैक्स ग्लैंस की तरफ देखा मैक्स ने. हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली, और काफ़ी मतलब रुखाई से वो वहाँ पर खड़ा था. स्टिफली मतलब रुखाई से. नॉट फार फ्रॉम ओजिबल, ओजिबल से दूर नहीं था वो. एंड वेव्ड द गन विद ए कमांडिंग जेस्चर, और उसको अपनी जो क्या बोलते हैं बंदूक को घुमा रहा था. विद कमांडिंग जेस्चर मतलब रौबदार तरीके से वो क्या कर रहा था, उसको घुमा रहा था, वेव कर रहा था, हिला रहा था. प्लीज़ सिट डाउन, वो बोलता है कृपा करके बैठ जाइए. ही सेड, वह बोलता है. वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर. आई थिंक कि अब हमें कितना, मतलब कि आधे घंटे के लिए वेट करना है शायद. 31 मिनट. ओजिबल सेड मोडीली. ओजिबल बुरी तरीके से बोलता है, चिड़चिड़े तरीके से बोलता है वो, कि 31 मिनट. द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30. जो अपॉइंटमेंट थी वो कितने के बजे की थी? 12:30 की थी. आई विश आई नो हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स. और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने इस रिपोर्ट के बारे में किस तरीके से पढ़ा. द लिटिल स्पाई स्माइल्ड हेविली. और जो जासूस होता है, जो छोटा जासूस, वो बुरे तरीके से हंसता है. एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट. और हम ये भी सोचते हैं, ये भी उम्मीद करते हैं कि
कि जो तुम्हारे जो लोग हैं वो किस तरीके से इस रिपोर्ट को लेंगे। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, तो कोई नुकसान नहीं हुआ इस चीज़ से। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं इसको वापस आज रात ले लूँगा। वट इज़ दैट, ये क्या है। वट इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग ऑफ द डोर, फॉलर एकदम से जंप करता है, कूदता है क्योंकि अचानक से दरवाज़ा खटखटाता है। ऑजिबल जस्ट स्माइल, ऑजिबल स्माइल करता है, हंसता है। दैट विल बी द पुलिस ही सेड, और बोलता है कि ये पुलिस होगी। I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. और ऑजिबल बोलता है कि मुझे ऐसा लगा था, मैंने सोचा था कि जो पेपर जो आ रहा है ना इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और उसके लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी, मैंने उनको बोला था कि वो मुझे देखने के लिए आए, टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, और ये पता लगाने के लिए कि सब कुछ ठीक जा रहा है। मैक्स बाइट हिज लिप्स नर्वसली, अब मैक्स काफ़ी नर्वस होकर क्या कर रहा था, अपने होठों को चबा रहा था, घबरा रहा था वो। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, अब जो नॉकिंग है वो क्या हो रही थी, रिपीटेड हो रही थी, बार बार बज रही थी दोबारा से। वट विल यू डू नाउ मैक्स, मैक्स तुम क्या करोगे। ऑजिबल लास्ट, ऑजिबल पूछता है, इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, यदि मैं दरवाजे को आंसर नहीं करता हूँ, मतलब दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ, तो दे विल एंटर एनीवे, वो अंदर आ जाएंगे किसी भी तरीके से। द डोर इज़ अनलॉक्ड, और जो दरवाज़ा है वो अनलॉक्ड है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो नहीं हिचकिचाएंगे, हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, नहीं हिचकिचाएंगे शूट करने के लिए, गोली मारने में। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवार्ड्स द विंडो, अब मैक्स का जो चेहरा है वो काला पड़ चुका था गुस्से से, और वो क्या करता है, एज ही बैक स्विफ्टली टुवार्ड्स द विंडो, और वो जल्दी से क्या करता है, विंडो की तरफ मुड़ जाता है। ही स्वैंग ए लैग ओवर द सिल, जो सिल जो दहली होती है वहाँ पर अपनी टांग को ऊपर की तरफ लेके जाता है। सेंड देम अवे, और बोलता है उनको, इनको वहाँ से यहाँ से भेज दो। ही वार्न, और उनको चेतावनी देता है। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतज़ार करूँगा। सेंड देम अवे, और आई शूट, उनको वापस भेज दो या फिर मैं उनको शूट कर दूँगा। एंड टेक माई चांसेस, और मैं अपना मौका नहीं खोऊंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, अब दरवाजे की खटखटाहट बहुत तेज़ हो रही थी और आवाज़ भी बहुत तेज़ हो रही थी। मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल, क्या आवाज़ आ रही थी, मिस्टर ऑजेबल, मिस्टर ऑजेबल। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड दैट मैन फैट एंड हिज गेस्ट, अपनी बॉडी को क्या करता है, वो घुमा लेता है अपनी बॉडी को, और जो गन होती है वो उन्हीं जो ऑजिबल होता है और जो फॉलोअर होता है उनकी तरफ पॉइंट आउट ही करता है वो। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प द फ्रेम, और जो आदमी जो मैक्स होता है विंडो की तरफ, ग्रैस मतलब पकड़ लेना, एक फ्रेम को पकड़ लेता है ताकि उसको वो गिरे ना वहाँ से। विद हिज फ्री हैंड, जो खाली हाथ होता है ना उसका, उससे वो पकड़ लेता है टू सपोर्ट हिमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके, सहारा दे सके। देन ही स्वैंग हिज अदर लेग अप, और फिर दूसरी टांग को भी उठाता है वो अपनी, एंड ओवर द विंडो सील, मतलब विंडो सील से ऊपर की तरफ वो निकाल लेता है अपनी दूसरी टांग को भी। द डोर नॉब टर्न, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और अचानक वो जल्दी से क्या करता है, अपना दूसरा हाथ जो फ्री हैंड होता है उससे पकड़ा होता है उसने, फ्रेम को वो छोड़ देता है और नीचे की तरफ कूद जाता है। एंड देन ही ड्रॉप्ड, और जैसे वो कूदता है वहाँ पर, ही स्क्रीम्ड वंस, एक बार वो चिल्लाता है, श्रीली मतलब बहुत तेज़ और तीखी आवाज़ में चिल्लाता है। डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विद ए ट्रे, दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर वेटर खड़ा होता है एक ट्रे के साथ। एक बोतल एंड 2 ग्लासेस, एक बोतल होती है और उसमें 2 ग्लासेस होते हैं ट्रे में। हे इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, ये आपकी ड्रिंक है जब आपने ऑर्डर की थी, जब आपने बोला था मैं वापस आऊँगा। ही सेड, वेटर बोलता है। एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और टेबल पर ट्रे को रख देता है। डेफ्टली अनकॉक्ड द बॉटल, डेफ्टली मतलब चालाकी से, अनकॉक मतलब खोल देना, बड़े स्मार्ट तरीके से खोल देता है वो बोतल को। एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से चला जाता है। व्हाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, अब फॉलर का चेहरा काफ़ी सफ़ेद हो जाता है, रंग उड़ जाता है उसका, उसको देखता रहता है। बट ही स्टैमर्ड, और लेकिन वो फिर हकलाता है, हकलाकर बोलता है, द पुलिस, पुलिस का क्या। देयर वॉज नो पुलिस ऑजिबल साइड, ऑजिबल फिर हाफता है, बोलता है देयर इज़ नो पुलिस, वहाँ पर कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी, सिर्फ हेनरी था। हेनरी वेटर का नाम है। whom आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिसकी उम्मीद मुझे थी। बट
वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बैल्कनी, क्या इस बैल्कनी से वो आदमी बाहर नहीं आएगा? फॉलर बिगेन, फॉलर बोलता है नो, ओजेबल सेड, कहता है नहीं नहीं आएगा। ओजेबल बोलता है ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, और वो कहते हैं मेरे प्यारे मित्र तुम देखो, देयर इज़ नो बैल्कनी, यहाँ पर कोई बैल्कनी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ओजेबल ने ट्रिक खेली मैक्स के साथ, और मैक्स जब विंडो से जैसे कूदता है तो वो टॉप फ्लोर 6 फ्लोर से सीधा नीचे जाकर कूद जाता है और वो अब फिर वापस नहीं आता। तो इस तरीके से लेसन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। रॉबर्ट आर्थर ने लिखा है, बड़ा ब्यूटीफुल लेसन है। Okay, I hope you all have understood. Thank you so much.